गौरव भाटिया जी, आरोप सीधा है विपक्ष का। वो कह रहे हैं आप भगवाकरण कर रहे हैं। आप जो युवा हैं, जो बच्चे हैं इस देश में, उनके दिमाग में जहर भर रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? अपनी विचारधारा को देश में स्थापित करने के लिए इतिहास को, इतिहास की किताबों को, मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के किताब, उसको आप लोग बदल रहे हैं। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि ये स्वर्णिम युग चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारा मूल मंत्र क्या है? विकास भी और विरासत भी। मैं आज पूछना चाहता हूं कि ये बात सच है अंजना जी कि आप अपना इतिहास मिटा नहीं सकते, लेकिन क्या हमें ये गलती करनी चाहिए कि कोई आक्रांता है, किसी ने अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराया है, लोगों को मारा है, हत्याएं की हैं, और उसके बाद भी हम उसका महिमा मंडन करें और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, वो 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में पढ़ें कि देखिए औरंगजेब कितना महान था, मुगल डायनेस्टी कितनी महान थी। मेरे मन में ये सवाल आता है, आप बताइए, सिख गुरु 5वें अर्जन देव जी, जहांगीर ने उनको मारा, गुरु तेग बहादुर जी सर धड़ से कलम कर दिया औरंगजेब ने। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बालक, जिन्होंने कम उम्र में वीरता का परिचय दिया, उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया। क्यों हमारे बच्चे ये बात पढ़े? क्यों नहीं वो पढ़े गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, महाराणा प्रताप जी के बारे में, शिवाजी महाराज जी के बारे में? मैं समझता हूं कि अगर बदलाव हो रहा है तो ये सकारात्मक है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन जो गुलामी की मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, केवल गांधी परिवार का महिमा मंडन करना, मैं समझता हूं उसी को आगे बढ़ाया कांग्रेस ने और आज ये सुधार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनसीईआरटी। गांधी परिवार का महिमा मंडन और मुगलों की बात कैसे बराबर हो गई? 2 प्रश्न है मेरे आपसे। पहला तो यही है कि अब इसमें गांधी परिवार कैसे आ गया और क्या सोच है आपको लगता है जिसकी वजह से मतलब मुगलों का महिमा मंडन हुआ? लेकिन उससे भी पहले एक सवाल है, अकबर पर आइए। देखिए, बाबर और औरंगजेब को लेकर तो कई लोगों में ये राय है, जो बहुत समर्थन भी करते हैं, वो भी ये मानते हैं कि हाँ, उनका एक बहुत क्रूर चेहरा भी था। लेकिन सबने अकबर द ग्रेट, अकबर पर अनेकों फिल्में बनाई गई हैं, उनके प्यार की कहानियां, उनके उदारता की कहानियां दिखाई गई हैं। अकबर पर जब हम लिखते हैं, और इस किताब में अकबर को लेकर जो लिखा हुआ है वो जरा दिखाइए। शुरुआत में क्रूअल सीधा लिखा गया है। ये जो एनसीईआरटी की किताब में बदलाव है, अकबर के बारे में लिखा है। नंबर 2 का ग्राफिक्स है, शुरुआत में क्रूर, बाद में सबको साथ जोड़ा। दूसरा है बाबर का, क्रूर और निर्दयी, जो उनके लिए नाम, ये अकबर का है। शुरुआत में क्रूर बताया गया है, बाद में सबको साथ जोड़ा। बाबर क्रूर और निर्दयी, और उसके बाद से औरंगजेब मंदिर गुरुद्वारे तोड़वाए। और अकबर के बारे में सीधा लिखा हुआ है कि 30,000 सिविलियंस, आम लोगों की उसने सीधे बेरहमी से कत्ल का आदेश दिया था। और उसके बाद विक्ट्री संदेश, विजय संदेश दिया था कि हम सफल हुए हैं, हमने अनेकों किले पर कब्जा किया है, अनेकों शहरों पर कब्जा किया है, और काफिरों पर को जो था वो हमने सब इस्लाम के नाम पर कर लिया है। अकबर पर कौन से सोर्सेस को कोट करके आप लोग ये बात कह रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अगर कोई 30,000 लोगों को मरवा दे तो उसको क्रूर ही कहा जाएगा। हो सकता है कि कुछ अच्छे काम किए हों, लेकिन जब इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये वर्णन जरूर आएगा कि भारतीयों के लिए महाराणा प्रताप जी जो है वो हीरो हैं। अब महाराणा प्रताप जी से युद्ध हुआ, तो जब युद्ध हुआ तो हम किसको अपना हीरो मानेंगे? सही इतिहास पढ़ाएंगे अंजना जी, ये हक तो हमें है ना। हमारी पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारा हीरो कौन है। अब ये कांग्रेस के समय से चला आ रहा है, वामपंथी सोच थी, उन्होंने ऐसे ऐसे हीरो दिए जिनको भारत के नागरिक हीरो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही ये भी पता चला है, जो आया है इतिहासकार यहां बैठे हैं वो भी बताएंगे कि अकबर ने भी धर्मांतरण कराया है, उसने भी मंदिर तोड़े थे। तो मैं समझता हूं कि जब धर्म के आधार पे आप कहेंगे कि अगर कोई इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है,
तो उसको क्रूर ही कहा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात आपने गांधी परिवार की करी, तो मैं आपको देखिए एक उदाहरण भी देता हूं। मेरे हाथ में एनसीईआरटी बुक जो कांग्रेस शासन में होती थी और इन्हीं का प्रभाव होता था, कैसे झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। इस किताब में लिखा है मुगल शासक जो थे इन्होंने धार्मिक स्थलों को चंदा दिया, डोनेशन दिया और मंदिर बनवाए। अब आप मुझे बताइए, जब आरटीआई एप्लीकेशन लगाई गई अंजना जी कि ये तथ्य कहां से आया, तो आपको मालूम है जवाब आया कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो ये हमारे बच्चों को क्यों ऐसी बातें पढ़ा रहे थे जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है। हम सब जानते हैं किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर हो, राम मंदिर अयोध्या में हो, सोमनाथ मंदिर हो, आक्रांताओं ने तोड़ा है और ये उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, गांधी परिवार कैसे आया आपने मुझसे पूछा। आप मुझे ये बताइए, सही इतिहास पढ़ने में हम तो ये जिज्ञासा में पूछते हैं, सरदार पटेल जी को भारत रत्न 1991 में, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को 1990 में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति तक नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य पद पे सुनिश्चित किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति हो, तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि जो हमारे आधुनिक युग के भी सारे हीरो हैं उनके बारे में आपने क्या किया, क्यों नहीं उनको उनका हक मिला। और अगर अब ये बदलाव आ रहा है तो ये सकारात्मक है और भारत की जनता इसका स्वागत कर रही है। अभय दुबे जी, आप मोर्चा संभालिए। आपसे 3 प्रश्न पूछूंगी। पूरे उत्तर भारत के अनेकों टूटे हुए मंदिर चीख चीख कर बताते रहे कि किसने तोड़ा, कब तोड़ा, कौन तोड़ा, सब पता था आपको भी। अभय जी, आप भी, मुझे पता है, बहुत धार्मिक है, आप भी मध्य प्रदेश से आते हैं, आप सारे मंदिर चीख चीख कर कह रहे थे, लेकिन आप लोगों ने उस पर आंखों पर पट्टी बांध दी। जजिया टैक्स क्या था वो आज हमारे दर्शकों को बताइएगा। और अगर ये भी सच्चाई का एक हिस्सा था तो आपने पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में ये जानकारी लोगों तक पहुंचने में क्यों रोकी कि उनका क्रूर चेहरा क्या था? अंजना जी, इस देश के नौनिहाल देश का भविष्य होते हैं। विश्व का कोई भी देश जो प्रगतिशील विचारधारा का देश है वो कभी भी अपने आने वाली पीढ़ी को प्रतिशोध की बातें नहीं बताता। भारतीय जनता पार्टी आज ये सब क्यों कर रही है? ये सब इसलिए कर रही है कि आज ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ इतनी घृणा पैदा करना चाहते हैं, वो वर्तमान इतिहास से लेकर वर्तमान तक। अब आप भी देखिए आगे पोलराइजेशन, मुसलमान कैसे आ गए इसमें? बताइए ना, मुसलमान कैसे आ गए? सुनिए ना, सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए ना अंजना जी, बोलिए ना प्रभु। ये उद्देश्य क्या है इसका, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी बच्चों की इतिहास की पुस्तक में यह लिखा कि पृथक पाकिस्तान बनाने वाले फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने बंगाल में सरकार बनाई? क्या यह लिख दिया हमने कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए एक प्रस्ताव अंग्रेजी गवर्नर को दिया? क्या हमने ये लिख दिया कि मुस्लिम लीग जिसने भारत छोड़ो आंदोलन से अपने आप को पृथक कर दिया, वीर सावरकर जी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और सिंध प्रांत में सरकार बनाई? हमने नहीं लिखा, क्योंकि हम चाहते थे कि भारत की भावी जो पीढ़ी है वो सकारात्मक दिशा ले, प्रतिशोध लेकर भविष्य को बिगाड़ने वाली भारतीय प्रतिशोध की तो बात ही नहीं आई, बात सच्चाई की आई। अभय जी, आपको फिर से टोक रही हूं एक बार अभय जी एक बार। मैं अभी इनसे, मैडम से यही डिस्कस कर रही थी कि देखिएगा सब कुछ आ जाएगा आज पर और आज भगवाकरण और तुष्टीकरण पर। अरे हिस्ट्री पर एक तो हम बौद्धिक बहस कर पाए। आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना। जब उत्तर भारत के मंदिर चीख चीख कर कह रहे थे प्रभु कि किसने तोड़ा, मुगलों ने तोड़ा, आप लोगों ने क्यों पट्टियां बांध ली? जजिया टैक्स क्या था? और अगर ये सब सच्चाई थी तो ये क्रूर चेहरा क्यों किताबों से हटा दिया? इस पर एक जवाब तो बनता है ना। किसी भी प्रकार के क्रूर चेहरा दिखाने से विकृतियां समाज में उत्पन्न होती है। इतिहासकारों से पूछिए आप, इतिहासकार और भविष्य के निर्माता कभी भी नकारात्मक बातों को बच्चों के मन में नहीं बैठाते। कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हम? द्वेष वाले, वैमनस्य वाले? अरे तो उसके लिए आप प्रतिशोध का भाव भर दें? हम सांप्रदायिक सौहार्द भरना चाहते हैं। किसने मोल्ड कर दिया? देखिए, सुनिए मेरी बात। हमने इतिहासकारों को यह छूट दी
अरे वो जो अभय दुबे इतिहास जी, में अभय दुबे, भारत एक के सेकंड, अभय सृजन दुबे की जी को मेरे बात साथ है, दिखा दीजिए। अभय दुबे जी, सकारात्मक दिशा। अगर अभी आज के कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में हम जलियांवाला बाग का इतिहास दिखाते हैं, डायर ने क्या किया था बताते हैं, तो वो क्रूर ही तो था, लेकिन वो बताते हैं ना क्योंकि वो सच्चाई है, क्योंकि हमें जानना है कि गलत कौन था। तो ऐसे में इसको विभत्स हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा कि हम झूठ इतिहास बता देंगे। कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? नहीं, झूठ। भारतीय जनता पार्टी की मनोवृत्ति बता रहा हूं मैं। आज वो क्या, अगर हमारे देश का, मेरे भी प्रधानमंत्री अगर सार्वजनिक सभाओं में शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान करेंगे तो उनका उद्देश्य क्या है बताइए। हम अकबर द ग्रेट क्यों बोलते रहे? सुनिए ना, या तो अब जो लिखा जा रहा है वो झूठ है, या जो आप लोग पढ़ा रहे थे वो झूठ है। देखिए, 30,000 लोगों को मारने के बाद उसके मारने का ऑर्डर देना और सिविलियंस का ऑर्डर देना, और उसके बाद सीधा सीधा लिखना कि काफिरों को आखिरकार उनकी सजा मिली है, ये छोड़कर हमें बताना कि अकबर द ग्रेट बोलो, ये तो आपने बड़ी नाइंसाफी की है कई पीढ़ियों के साथ। इस पर एक छोटा सा तो रिस्पांस बनता है अभय जी, फिर आप टूट पड़िएगा बीजेपी पर। अंजना जी, ऐसा नहीं था, विश्व भर में ये उदाहरण प्रस्तुत है। कई सारे क्रूर अत्याचार हुए हैं भारतवंशियों के साथ, आज नहीं हुए क्या? आज क्या इतिहास में यह उल्लेख किया जाए कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से 700, आज जब भविष्य की पीढ़ी को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? आप नकारात्मक बातों को नहीं पढ़ाया जाता, ताकि कम से कम नौनिहालों को, उनको विज्ञान है, उनको प्रौद्योगिकी है, उनको, इसीलिए तो पंडित नेहरू कहते थे कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं हमारे बड़े बड़े संस्थान जो हमने विकसित किए हैं। हम वैमनस्य धार्मिक नहीं भरना चाहते, ना हमको करना चाहिए, ये ना शोभा देता है, किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता है। आप प्रतिशोध की आग में मत डालिए बच्चों को, मेरा विनम्र आग्रह। हो सकता है बहुत से तथ्य और बहुत से सत्य बताने पर हम उनके दिमाग में विकृतियां हो, हम नहीं चाहते और ना करना चाहिए। ये सकारात्मक बातें करें ताकि समन्वय और सामंजस्य रहे विभिन्न समुदायों में। सब अलग अलग, अब क्या ये बंच ऑफ थॉट की तरह ये पढ़ाया जाए बच्चों को? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप आजादी देंगी तो वो ये पढ़ाएंगे कि बौद्ध धर्म इस देश में हिंदू संस्कृति को अप्रूव्स करने के लिए आया था, लिखा है बंच ऑफ थॉट्स में। मैंने नरसिम्हा राव जी की एक सभा को अटेंड किया। अच्छा, एक बात बताइए, एक सेकंड अभय जी, बौद्ध धर्म की बुनियाद, एक मिनट, आखिरी बात कहने दीजिए। बौद्ध धर्म की बुनियाद हिंदू धर्म के खिलाफ रखी गई, लेकिन हमने भगवान बुद्ध को ये हमारा बड़ा हृदय हिंदुस्तानियों का है, इसीलिए हम सांप्रदायिक सौहार्द के साथ इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मानसिक विकृतियों के साथ बच्चों को कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि ये मानसिक विकृतियां निकाल कर फेंक दीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। सुनिए ना, बड़ा दिल कहते हुए न जाने कितना कुछ थोपा गया और ना जाने कितना कुछ सहने को कहा गया, लेकिन एक सच्चाई है कि आज ये एनसीईआरटी में छप जाने से कुछ आसमान नहीं गिर रहा है कहीं पर। ना कोई जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ है तो कोई भड़क जाएगा इसको पढ़कर। इतिहास एज इट इज अगर प्रूफ के साथ सामने कोट किया जाएगा तो उसे कोई विपत्ति नहीं आ रही है।